स्टूडेंट्स, प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम 3.2 प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसी का 5th नंबर वाला क्वेश्चन। इक्वेशंस हैं दो, √2x प्लस √3y बराबर 0 एंड √3x माइनस √8y बराबर 0। वही प्रतिस्थापन विधि लगानी है और x और y के मान निकालने हैं हमको। तो पहला जो काम है वो है हमारा इन दोनों समीकरणों के नंबर डालने, कि समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से √2x, अब यहाँ पर संख्या नहीं है राइट हैंड साइड में, इसको भेजेंगे हम जो दूसरा वाला पद है। तो ये दूसरा वाला पद वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये वैल्यू आ गई √2x बराबर माइनस √3y। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो √2 को भी हटा देंगे यहाँ से, तो ये वहाँ जाएगा, तो ये इसके डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई माइनस √3/√2y। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू जो बची हुई समीकरण है उसके अंदर हमको रखनी है। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस समीकरण 2 के अंदर मान रख देंगे हम x का। कैसे रखेंगे, यहाँ पर लिखा है √3, x की जगह हमें मान रखना है माइनस √3/√2 और y, यहाँ पर माइनस √8y बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस √3 और √3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3 और ये अपॉन में √2, यहाँ पर ये y और ये यहाँ पर माइनस √8y बराबर 0। अब वहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो ये y इसके पास भी है और y यहाँ भी है, तो y कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, और ये माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस y, यहाँ पर बचेगा 3/√2 और ये प्लस √8, इसकी वैल्यू है 0। अब इसको समझेंगे, देखो ये 2 संख्याएं हैं, एक ये ब्रैकेट है, सॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई रियल नंबर आएगा इसके अंदर, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। और एक संख्या है y, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 0। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 है। 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, जब 2 में से कोई ना कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। भाई अगर ये भी 0 नहीं हुई, ये तो 0 है ही नहीं, ये ब्रैकेट तो 0 है ही नहीं, ये √3/2 हल करेंगे, भाग देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उसमें √8 जोड़ेंगे तो भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा। मीन्स ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, जुड़ने के बाद 0 तो किसी हाल में नहीं आएगा ये। तो मीन्स बचा क्या, ये y, इस y को इससे गुणा करेंगे तो 0 कब आएगा, जब ये y खुद क्या हो, 0। मीन्स 2 संख्याओं में से कोई एक 0 होगी तभी तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज y बराबर 0। तो y का हल क्या आ गया, 0 के बराबर, क्योंकि ये ब्रैकेट तो 0 के बराबर होगा नहीं, और तो बाकी जो नंबर बचा y, ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई कि y बराबर क्या है, 0। अब इस y की वैल्यू को हमको किसी भी एक समीकरण के अंदर रखना है, तो रख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3 और y की जगह हमको रखना है 0। तो ये y की जगह 0 रख दिया हमने। ये √2x और प्लस ये √3 0 से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये बराबर 0। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ √2x। ठीक है, अब ये √2 और x मल्टीप्लाई होके वापस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो अंडर रूट 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं। इट इम्प्लाइज यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 0। दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब उन दो में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो समीकरण के हल क्या हो गए, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 समीकरण 1 तथा 2 के हल है। तो ये सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0।